अभी जरूरत आ चुकी है इस बार सम्मान पूर्वक अपमान करने का। माननीयों को उन्हें चाय पिलाइए, उन्हें घर पे बैठाइए और 5 साल का पूछिए कि खाका क्या किए थे और आने वाले 5 साल में क्या करोगे। छोड़ो पीछे में हमारा जो गर्द गया होना था वो हो गया, आगे वाला ताकि हम सोच सके कि हमारा देश का भविष्य कहाँ जाए। एडीआर रिपोर्ट में जब देखा जाता है तो 75% लोग संगीन मामलों में हैं और हम उनको वोट दे के जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। बाहुबली कहते हैं उन गुंडों को, बाहुबली इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको सरकारी संरक्षण मिला रहता है और हम खुश हो जाते हैं कि मेरा नेता बाहुबली है। हम सारे नेताओं को बहुत काबिल समझते हैं, यहाँ तक कि जितने जनता समझते हैं हम समझते हैं कि हमसे कहीं काबिल है। अच्छा। क्योंकि हम पागल थे तब हमने पापा ने पढ़ने कहा तो हमने पीजी ऊजी कर लिया और बाकी हमने आरटीआई डालने रहा, लेकिन हम अपने आप को एक पागलपन समझते हैं कि अगर पागल नहीं रहते तो हम इस तरह से शिक्षा पे बात नहीं करते। हम भी बात करते कि नेताजी का बेटा कहाँ जा रहा है। अरे मुख्यमंत्री हम कैसे चुन लेंगे भैया, हम तो सिर्फ एक अपने क्षेत्र का विधायक चुन सकते हैं। अगर हम 243 अगर अच्छे विधायक चुन लिए तो जो भी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा नेता स्वाभाविक है कि अच्छा होगा, लेकिन हम तो हमारे पास खाने की रोटी नहीं है, लेकिन हम चर्चा तो कर सकते हैं राजनीति। और इन्हीं बिंदुओं से हमारा बिहार गर्त में जा रहा है भैया। नेताओं से चर्चा, एक बार अपने लिए तो सोचो कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमें कोई रोजगार मिल जाए, हमारे आने वाले पीढ़ियों को अच्छा शिक्षा मिल जाएगा। हमें सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन चाहिए और व्यवस्था के लिए एक सोच चाहिए और उस सोच के साथ हमें जागरूक करना होगा। वो सोशल एक्टिविस्ट हो या कुछ भी, लोगों का हुजूम लगा के भाई सत्ता तुम किसी भी वोट देना, लेकिन इस अनुरूप में देना, तभी बदलाव होगा, वरना इसी तरह के चर्चाओं के भीड़ का हिस्सा हम बनेगा। चलिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का दौर जो है अब जैसे जैसे करीब आ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि तमाम तरह की जो है चर्चाएं और जो है बातें होने लगी हैं। तो अभी मैं इस वक्त पटना में हूं और पटना में ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बुद्धा स्मृति पार्क है, यहाँ पर तमाम लोग हैं। तो हमारे साथ में एक सर हैं। सर, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा। मैं राकेश राव, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। जी जी। और मैं शिक्षा पे ऐसे करके काम करते रहता हूँ सर। आप हर लोगों पे काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ गरीब लोगों को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो सर, बिहार में क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की क्या स्थिति है? आज तक इन्हीं मुद्दों पे बात तो होती है, लेकिन ये चुनाव से 6 महीना पहले 6 महीना पहले यही होते, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्लान, ये सब पे चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। आते आते बात बदल जाती है और नए मुद्दों को भटका दिया जाता है, चाहे वो मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे या अलग अलग ऐसे मुद्दे जिसका कि आम नागरिक से कोई जुड़ाव नहीं हो, उन मुद्दों पे ला दिया जाता है। और हर राजनीतिक पार्टियां यही चाहती हैं। क्यों चाहती हैं भैया? क्योंकि हमें सबसे जरूरत था हमारे शिक्षा का, वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लेकिन शिक्षा चौपट हो रही है, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज भी देख लीजिए पटना में 400, हम आरटीआई के तहत, ये सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं जो मेरे द्वारा ही किए गए आरटीआई है, 475 स्कूल अभी जर्जर भवन है पूरे पटने में। कोई देखने वाला नहीं है। 54% का चारदीवारी नहीं है, 53% में एक शौचालय है। इसके अलावा आप पूरे में बात कर लीजिएगा बिहार में तो 183 जो स्कूल हैं उसमें कोई भवन ही नहीं है। आपने तो एक भवन का आपने देखा होगा कि एक जो देख रहे हैं वो एक बच्ची कह रही है कि हमें छत दे दो, वो वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जबकि वो एक जगह आपने देखा अभी आरटीआई हमने जो किया, इसी क्या लो 183 स्कूल ऐसे हैं जिसका कि भवन ही नहीं है पूरे बिहार में। गया में बहुत सा, और यहाँ तक कि पानी पीने की भी बात किया जाए, बहुत से स्कूल में पीने के पानी नहीं है। मूलभूत सुविधा तुम नहीं दे रहे हो भैया। हम शिक्षा की बात करने लगेंगे तो तुम करने लगोगे कि हमने ये बनवाया वो बनवाया। अरे सब चीज से सबसे जरूरी हमारा शिक्षा था। अगर हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दिया होता हर गरीब को, अगर सरकारी स्कूल में देख लीजिए वो सिर्फ खिचड़ी खाने का ये बना दिया, अच्छी बात है खिचड़ी दो, लेकिन वहाँ पे देखो अभी सारे टीचर चुनाव में लगे हुए हैं कई दिन तक, और जो शिक्षक पढ़ाने भी जाते हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। अभी हमने आरटीआई मारा डीओडीएम से, सबसे मैंने मांगा कि आप बताओ कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो आरटीआई नहीं दिया। मैंने डीजीपी से आरटीआई मांगा कि तुम ये बताओ कि सुरक्षा में कितने, ये सब मेरे आरटीआई लगे। डीजीपी से जब हमने मांगा कि आरटीआई बताओ सुरक्षा में कितने लगे, आप आंकड़ा खोल के देख लीजिए अपने बिहार में जो ये है 1300 वीआईपी पे थे, 3600 वीआईपी पे 13,000 पुलिसकर्मी लगे हुए सुरक्षा देने के लिए। अब बताइए, सारा सुरक्षा उन्हीं को चाहिए, हर बार उनको जान का खतरा होता है, और ये एक स्टेटस सिंबल है ना, उनको कोई सुरक्षा का, सुरक्षा तो आम जनता को मिलना चाहिए ना भाई, इसके लिए। लेकिन हम मीडिया तंत्र चुनाव में आ जाते हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जबकि हमें सच्चा था कि हमारे लिए क्या फायदा होगा। उन गरीबों के जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, और 75 साल से यही चर्चा हो रही है कि हम निचले पायदान पे काम कर रहे हैं, उन गरीबों को कैसे हम शिक्षा के स्कूल तक लें, इनकी चर्चा नहीं हो पाती है। जब भी चर्चा होती है तो विधायक जी का बेटा विदेश में पढ़ रहा है, हम खुश हैं भैया। हम नेताजी विदेश में जा रहे हैं, नेताजी
फलना फ्लाइट पे जा रहे हैं, नेताजी का ये बिल्डिंग हुआ, हम जिंदाबाद जिंदा कर रहे हैं। ये हर पॉलिटिकल पार्टियां यही करती है। और हम जो आप देख लीजिए, ये कारवां देख लीजिए, ये भीड़ इसलिए नहीं है कि पढ़े लिखे हैं, इसलिए क्योंकि हमें रोजगार की कमी है। और जो हम रोजगार पढ़ भी लेते हैं तो हम पलायन कर जाते हैं, ये स्वाभाविक बात है। या तो हम पढ़ने के लिए पलायन करते हैं या हम काम करने के लिए पलायन करते हैं। दोनों में पलायन तो सही होती ही होती है। लेकिन हम यहाँ चीज ला सकते हैं, नीतियां बनती है, लेकिन नीति आयोग में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें इससे कोई मतलब नहीं। हम नीति को नियत के साथ अगर हम चालू कर दें तो यहाँ बहुत चीज पाया जा सकता है। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो चर्चा ये कर रहे हैं कि फलना विधायक कौन जीतेगा, फलना का बेटा विधायक मंत्री का कहाँ बढ़ेगा। हमें तो सिर्फ जिंदाबाद करना है। हमें घर में पापा बीमार है, हमें सोचने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन नेताजी का बेटा विदेश में जा रहा है, हम चर्चा करने के लिए बेचैन हुए हैं। हम लोगों से ये चर्चा पूछ रहे हैं कि इस बार सांसद विधायक कौन बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबसे पहले अरे मुख्यमंत्री हम कैसे चुन लेंगे भैया, हम तो सिर्फ एक अपने क्षेत्र का विधायक चुन सकते हैं। अगर हम 243 अगर अच्छे विधायक चुन लिए तो जो भी हमारा मुख्यमंत्री बनेगा नेता, स्वाभाविक है कि अच्छा होगा। लेकिन हम तो, हमारे पास खाने की रोटी नहीं है, लेकिन हम चर्चा तो कर सकते हैं राजनीति। और इन्हीं बिंदुओं से हमारा बिहार गर्त में जा रहा है भैया। नेताओं से चर्चा, एक बार अपने लिए तो सोचो कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमें कोई रोजगार मिल जाए, हमारे आने वाले पीढ़ियों को अच्छा शिक्षा मिल जाएगा। और वो अच्छा शिक्षा मिलता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलता है, समकक्ष समानता, वन नेशन वन एजुकेशन की बात होता है और सबको बराबर, तो कुछ ना कुछ पहल हो जाएगी, विवेक फैल जाएगी। मान लो हमें रोजगार नहीं मिल रही है, हमें किसी ना किसी वे में हम उस नीति उस रूप में सोचेंगे। एक गरीब का बच्चा भी, आज भी रिक्शा वाला भी यही सोचता है कि वो रिक्शा ना चलाए बल्कि अच्छे स्कूल में पढ़े। गरीब किसान का बेटा भी यही सोचता है कि हमारा अच्छा बेटा पढ़ जाए, वो कभी चाहता नहीं है। लेकिन राजनीतिक लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख के मेरा बेटा राजनीति करे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वो नीतियाँ, ये देख लीजिए बदलाव कैसी है। समय का तगाजा क्या था, एक समय गुंडे होते थे, वो शरण के लिए जाते थे नेताओं के पास कि हमें बचा लीजिए। फिर आने वाला समय में वही गुंडा आया, उनका मदद करने लगा चुनाव में। फिर जब ये रणनीतियां आगे बढ़ती गई तो वही गुंडा ने देखा कि क्यों ना हम खड़ा हो जाए, वही गुंडा फिर राजनीति में आने लगा। और यही कारण है कि एडीआर रिपोर्ट में जब देखा जाता है तो 75% लोग संगीन मामलों में हैं और हम उनको वोट देके जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। बाहुबली कहते हैं उन गुंडों को, बाहुबली इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको सरकारी संरक्षण मिला रहता है और हम खुश हो जाते हैं कि मेरा नेता बाहुबली है। राजनीति में जो भक्ति है वो खतरनाक है, वो गलत गर्त में लेके जा रही है। भक्ति, आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है कि राजनीति में जो भक्ति है, अंधभक्ति जो जनता कर रही है, वो कहीं ना कहीं खराब दिशा में जा रहा है। विचारों की लड़ाई है। भक्ति, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, इसमें स्वतंत्र है लोग, यही तो लोकतांत्रिक का खूबसूरत है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप वोट किसी को भी दो। अगर तुमने वोट दिया, जीता या हारा, आप वही प्रतिनिधि, अब उससे सवाल करो। अभी जरूरत आ चुकी है इस बार सम्मान पूर्वक अपमान करने का। माननीयों को उन्हें चाय पिलाइए, उन्हें घर पे बैठाइए और 5 साल का पूछिए कि खाका क्या किए थे और आने वाले 5 साल में क्या करोगे। छोड़ो पीछे में हमारा जो गर्द गया होना था वो हो गया, आगे वाला ताकि हम सोच सके कि हमारा देश का भविष्य कहाँ जाए। बिहार की नीतियाँ जब हमारी खुद भविष्य अगर सही रूप में जाएगी तो हम रीढ़ बनेंगे अपने बिहार के लिए। और बिहार की जब तरक्की होगी तो स्वाभाविक है कि देश की तरक्की होगी। लेकिन हम अपने बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। हम तो इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि नेताजी कौन बनेगा और नेताजी का बेटा कहाँ आएगा। अरे जब तुम खुद के बारे में सोच लोगे और हम खुद सशक्त होने लगेंगे और ये 14 करोड़ जनता अपने सशक्त लगेगी, जिसमें कि 8 करोड़ अभी वोटर होंगे, अगर वो भी सोचने लगे कि हम सशक्तिकरण अपने लिए बात करने लगेंगे तो बिहार के सशक्त हम कर रहे हैं और बिहार के सशक्त होगी तो देश सशक्त। लेकिन सर, आप पार्टी एक्टिविस्ट हैं, अच्छी समझ रखते हैं मुद्दों को लेकर के। SIR जो चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया को? बिल्कुल, SIR जो है ना, ये चुनाव आयोग का अपना मत है और वो होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी हमें संदेह उसमें इसलिए पैदा होता है कि SRI इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता है। आपने इतने कम समय में कैसे तय कर लिए, बहुत सी खामियां रह जाएगी। ये कम से कम साल 2 साल होना चाहिए था, तब जाके वो SIR हो सकता था। लेकिन आप देख लीजिए इस SIR का क्या हुआ, आप देख लीजिए, खामियां आप देख ही रहे हैं। तो ये जो रूप लाया ना, इसका जो मंशा है, और सबसे दिक्कत हो रही है ना, जब क्वेश्चन कोई पूछ रहा है चुनाव आयोग से तो राजनीतिक पार्टियां उसका जवाब दे रही है, तो संदेह को और प्रगाढ़ कर दे रहा है। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना था और ये बिल्कुल इस संदर्भ में संदेह पैदा कर रहा है कि आपने टाइम लिमिट जो है ना वो आपने बहुत सीमित कर, इतनी जल्दी होती नहीं। और ये मैं जानता हूं, मैंने कई BLO से भी बात किया, कई उन लोग भी परेशान है। यहाँ देखिए कि कई एक वीडियो ने आपका रिजाइन कर दिया, SDM के ऊपर प्रेशर है। मतलब इतने ऐसे काम नहीं होता मेरे भाई, इस काम का तकाजा आप करिए, लेकिन टाइम लेवल निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा चुनाव आयोग? निष्पक्ष
देखिए ये तो राजनीतिक बिंदु है, चुनाव आयोग है तो उसके अनुरूप आपको चलना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करें। आप उसको गा के करिए, होगा वही जो चुनाव आयोग जैसे जैसे लाएगा। तो ये हम कह ले कि निष्पक्ष होगा या पक्ष में होगा, तो ये हमारे बस की, क्योंकि अभी जिस तरह की त्रुटियां जो सामने आ रही हैं उससे तो बड़ी संदेह की स्थिति पैदा हो रही है चुनाव आयोग पर। बिल्कुल, वो हमारा लोकतंत्र पर हम तो अपनी आवाज़ को उठाएंगे ना, और हम अपनी आवाज़ जहाँ तक हो सके वहाँ तक उठाएंगे। और हमें भी इससे ही दिक्कत है, SIR से हमें कभी दिक्कत नहीं हुआ, जो हम लोग जानते हैं, और इस पे पहल कर दिक्कत हो रही है उनके टाइम लिमिटेशन पे, क्योंकि ये टाइमिंग जो है ना वो बिल्कुल गलत है, और इतने कम समय में SIR हो ही नहीं सकता। जिन कमियों को हम लोग लाना उजागर करना चाहिए, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और सतत चलने वाला प्रयास है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे से हमने बातचीत शुरू की। इन मुद्दों पर कितना मौजूदा सरकार खरी उतरी, और क्या लगता है इस बार बदलाव चाह रहे हैं या फिर दोबारा से NDA सरकार? देखो सर, हमारी नीतियाँ हैं कि हमें वोट देना है, और हमें जो लगता है हमने अधिकतर बार हमने नोटा ही दबाया है, ठीक है। अच्छा। हमें नोटा पसंद है अभी। बाकी लोगों का मानना है अपने मत सो दो, लेकिन हमें प्रश्न करना आता है। हमने कई बार मीटिंग की शिक्षा मंत्री से, DM साहब से, हमने कई मंत्रियों से मिला है, कई मीटिंगें होती हैं और कई परिचर्चाओं में हम शामिल होते रहते हैं। लगातार हम परिचर्चा में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है तुम जिताओ, हमें सिर्फ ये फर्क अगर आप नोटा दबाते हैं तो आप अपने मत का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम अभी उस लायक नहीं समझ रहे हैं ना। हम जितने भी नेता समझते हैं ना, हम सारे नेताओं को बहुत काबिल समझते हैं। यहाँ तक कि जितने जनता समझते हैं, हम समझते हैं कि हमसे कहीं काबिल है। अच्छा। हम एक पागलपन समझते हैं, और शायद इसीलिए पापा बिल्कुल आप जो जानकारी दे रहे हैं वो इन लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल ये बिंदुआन, क्योंकि हम पागल थे तब हमने, पापा ने पढ़ने कहा तो हमने PG UG कर लिया, और बाकी हमने RTI डालने रहा। लेकिन हम अपने आप को एक पागलपन समझते हैं कि अगर पागल नहीं रहते तो हम इस तरह से शिक्षा पे बात नहीं करते। हम भी बात करते कि नेताजी का बेटा कहाँ जा रहा है। नहीं, आप बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इसलिए तो हम पागल हैं सर, है। क्योंकि बुनियादी मुद्दे बात करने वाले पागलपन ही होता है, और पागलपन ही कुछ कर पाता है, जो भी थोड़ा बहुत लेट के ये के। तो इसलिए हम अपने आप को एक बड़ा पागल समझते हैं इस देश में, जो बेवकूफ़ी बड़े बातें कर लेता है, वरना विद्वानों की बात तो वहाँ झुंड के कतारों में खड़ी होती है। इसलिए हम अपने आप को बहुत बड़ा पागल समझते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बहुत अच्छी समझ रखते हैं। बिहार को जब हम इतिहास में देखते हैं तो बड़ा ही गौरवपूर्ण जो है इसका इतिहास रहता है, लेकिन आज जब बिहार में हम देखते हैं तो बड़ी गरीबी, बेकारी, लाचारी जो है वो नज़र आती है। तो क्या लगता है कि आखिर क्या कारण है इसके पीछे का? उस किताब के पन्नों को जब हम पलटते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है। पता नहीं किस बिहार में था और क्या नीतियाँ बना दी इस लोगों ने। और सबसे बेवकूफ़ और चालाक समझ लीजिए, क्योंकि हम बेवकूफ़ किसी को पागल कह दे तो ये मेरी ही बेवकूफ़ी होगी। क्या सोच थी कि हमने बार बार चुनाव, यही नहीं, ये जब गड़बड़ हुई यहाँ की तक कि शिक्षा की नीतियों में खासकर हम बात करें तो ये गड़बड़ी जो खासकर आप जगन्नाथ मिश्रा जी को जानते हो, वो काफ़ी पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल, लेकिन ये जो गर्त ले जाने की शिक्षा के जो नींव रखते हैं ना, वो जगन्नाथ मिश्रा। ये मेकाले के सिस्टम की जो शिक्षा पढ़ती हुई आज़ादी के पहले जो लाया गया था ना, उसको धीरे धीरे से धराशायी वहीं से होना शुरू हो गया था। और ये शागिर्द बने लालू जी, और ये जो आप नीतीश जी जानते हैं ना, ये उतने भी उनके शिष्य बने, और उन्हीं स्वरूप में की शिक्षा जो बनाया ना, वो कमाई का जरिया बन गया। कमाई का जरिया किसके लिए बना? जो सत्ता में रहेगा उसके लिए। स्वास्थ्य को भी उसी रूप में देखा जाता है, तो कमाई का जरिया है, आप जान लीजिएगा। ये वहाँ पे आती है, कमाई के लिए आती है। अभी आप देख लीजिए, छोटी ट्रांसफर पोस्टिंग की पहल नहीं होती। शिक्षा में क्या हो रहा है, शिक्षक के नेता बन जाते हैं और सिर्फ होती है ट्रांसफर पोस्टिंग में ही लगे हुए हैं, कभी भी शिक्षा की बात नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्ट, वो वोटर नहीं होते हैं, और शिक्षक जो होते हैं वोटर होते हैं। इसलिए हमें डर लगता है कि 5 लाख शिक्षक हमें वोट नहीं देंगे तो हम चुनाव नहीं जीते। लेकिन वो बच्चों के आलोक में कभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात ही नहीं होती है। सिर्फ बात होती है तो 8 नंबर रखी जाती है, किसी तरह से इन्हें एन केन प्रकेन इसे राजनीति का एक मुद्दा बनाया रखे, और ये मुद्दा को खत्म ही नहीं होना। वरना आज स्कूल केंद्रीय विद्यालय में क्यों पढ़ाई होती है? ऐसा नहीं, बार बार बोल रहे हैं, नीति के साथ अगर नियत में बदलाव ला दिए, जब 5 साल में बदलाव लाया जा सकता है। और कोई भी ये कहता है कि हम 10 साल का खाका करते हैं तो वो भी बेईमान है, इसलिए क्योंकि हम 5 साल में ही करने का, अगर अच्छा किए तो 5 साल और है। हमेशा परिवर्तन तो होना चाहिए, ये है कि परिवर्तन होगा तो और अच्छा होगा। और नीतियाँ एक बार जिस धर्रे में आ जाती है ना, चाहे सरकार कोई भी रहेगा ना, उस नीतियाँ को बढ़ाना ही पड़ता है। लेकिन हम तो सोचते हैं सरकारें बदल देंगे तो हमें सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, और व्यवस्था के लिए एक सोच चाहिए, और उस सोच के साथ हमें जागरूक करना होगा। वो सोशल एक्टिविस्ट हो या कुछ भी, लोगों का हुजूम लगा के भाई सत्ता तुम किसी भी वोट देना, लेकिन इस अनुरूप में देना, तभी बदलाव होगा, वरना इसी तरह के चर्चाओं के भीड़ का हिस्सा हम बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।